हाँ, सफिशिएंट नॉलेज मेरे पास नहीं थी कि हाँ, हाउ हाँ, टू एंटर इन कॉर्पोरेट सेक्टर, हाँ, हाँ, व्हाट काइंड ऑफ जॉब इज परफेक्ट फॉर मी। मतलब हाँ, मुझे इन हाँ, क्वेश्चंस के आंसर्स नहीं पता थे। तो देन मैं यूट्यूब पे गया और सर्च करने लगा कि अब मुझे मतलब क्या कर सकता हूँ मैं। हाँ, सो मुझे इंटेंशाला वहाँ दिखे थे। और हुँ, जैसे ही मतलब कि चीज़ें मैंने खुद से भी ऑब्जर्व की कि क्या-क्या चल हुँ, रहा है, कि कितने स्टूडेंट्स आपके यहाँ से पास आउट होके एक अच्छी हुँ, जॉब ले चुके हैं, हुँ, ये सब हुँ, हुँ, मैंने एनालाइज़ किया। आपकी टीम से मैंने बात की, सेल्स टीम हुँ, से, हुँ, एक्सपर्ट हुँ, सेल्स टीम है बहुत। उनसे भी काफ़ी कुछ तो मैं उनसे ही सीख चुका था, बात Oh, that करते-करते is ही। great. Hello everyone, fasten your seat belts as in today's episode of Inki Kahani Inki Zubani show. I am going to share a journey of an extraordinary individual who turned his dream into reality. एक्स्ट्रा इसलिए क्योंकि पंकज इज नॉट अ 90% वाला स्टूडेंट एंड नीदर ही वेंट टू IIT और IIMs. He is one of those with average grades, average degree, and unsure about what to do in their careers. And yet he transformed his MCom graduation into a relationship manager job with Star Health Insurance. तो चलिए सुनते हैं कि कैसे पंकज ने MCom से लेकर इंटर्नशाला बिजनेस डेवलपमेंट प्लेसमेंट गारंटी कोर्स तक का सफर तय किया. After completing this course, he managed to secure an internship that later became the stepping stone to a full-time job of relationship manager with Star Health Insurance. So relax and watch the video to know this story of Pankaj Soni, the salesman of the year. So welcome Pankaj and a huge round of applause on your achievement. थैंक यू सो मच मैम। इंटर्नशाला पर बहुत सारे व्यूअर्स हैं और आज के इस इंटरव्यू से हम कोशिश करेंगे कि हम उन्हें कुछ वैल्यू दे पाएं. सो फॉर आवर व्यूअर्स, प्लीज टेल अस अबाउट योर एजुकेशन बैकग्राउंड एंड व्हाट आर यू डूइंग करंटली. Ma'am, if I'm telling about my education background, so I belongs to a very small city in Haryana. It's Bhiwani. और मैंने अपना जो लोकल एजुकेशन मतलब जो मेरा मास्टर्स था वो लगभग मैंने अपने होम टाउन में रह के किया था. लाइक आई कंप्लीट माय बीकॉम फ्रॉम गवर्नमेंट कॉलेज भिवानी एंड देन आई कंप्लीट माय एमकॉम फ्रॉम मास्टर कॉमर्स फ्रॉम इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी. ओके, तो क्रॉस से था. तो मेरा एक और मतलब मेरे से लिए डिसएडवांटेज था वो कि मेरा जो पोस्ट ग्रेजुएशन है इट्स नॉट ऑन ए रेगुलर बेसिस. हाँ, ओपन कॉलेज से था. यस यस. सेकंड ये कि दैट टाइम आई डोंट हैव अ जो नॉलेज होनी चाहिए इंसान को, सफिशिएंट नॉलेज मेरे पास नहीं थी कि हाउ टू एंटर इन कॉर्पोरेट सेक्टर, व्हाट काइंड ऑफ जॉब इज परफेक्ट फॉर मी. मतलब मुझे इन क्वेश्चंस के आंसर्स नहीं पता थे. तो देन मैं यूट्यूब पे गया और सर्च करने लगा कि अब मुझे मतलब क्या कर सकता हूँ मैं. सो मुझे इंटेंशाला वहाँ दिखे थे. और जैसे मतलब कि चीज़ें मैंने खुद से भी ऑब्जर्व की कि क्या-क्या चल रहा है, कि कितने स्टूडेंट्स आपके यहाँ से पास आउट होके एक अच्छी जॉब ले चुके हैं, ये सब मैंने एनालाइज़ किया. आपकी टीम से मैंने बात की, सेल्स टीम से, एक्सपर्ट सेल्स टीम है बहुत. उनसे भी काफ़ी कुछ तो मैं उनसे ही सीख चुका था, बात करते-करते ही. कि You did कैसे with course with इंटर्नशाला? सेल्स एंड बिजनेस डेवलपमेंट कोर्स. हाँ, जो इंटर्नशाला बिजनेस डेवलपमेंट प्लेसमेंट गारंटी कोर्स. या सो आपके तो बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव्स होते हैं जो सेल्स की फर्स्ट रोल पे लोग आते हैं. हाँ, सो उनसे मेरा इंटरेक्शन काफी अच्छा रहा था. उनसे मैंने बात की थी लगभग 10 दिन तक. वो मेरे पीछे लगे हुए थे. तब मुझे पता चला कि सेल्स टीम को कैसे काम करना चाहिए. This is what follow up is and sales is all about follow up. यस यस. हार नहीं माननी है. बिल्कुल भी नहीं. और ये चीज मैंने मुझे बहुत काम आई ये चीज उनसे सीख के. सेल्स इज दिस कि जैसे उन्होंने मुझे नहीं छोड़ा था मैं भी किसी को नहीं छोड़ूंगा. Okay, that is great. और सेकंड वन इज दैट मेरे मेंटर थे अभिषेक, मिस्टर अभिषेक सर. वो मतलब चीज़ें के यूँ नहीं था कि कोर्स मैंने इनॉल कर लिया और उसके बाद में आप करो चाहे ना करो आपकी मर्जी हो, ऐसा कुछ नहीं था. वो मुझे फ़ोन करते थे 1-2 दिन में, पूछते रहते थे पंकज कैसा चल रहा है आपका, क्या आपको समझ आ रहा है. कुछ क्वेश्चनिंग भी कर लेते थे मुझसे साथ की जाए. अभिषेक फ्रॉम इंटर्नशाला. अभिषेक फ्रॉम इंटर्नशाला. ओके, हाँ. बिल्कुल. तो ये चीज़ें मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी इंटर्नशाला कोर्स की. और जब कोर्स कंप्लीट होने को आया उससे पहले ही मेरे पास इंटर्नशिप मेरे हाथ में थी एक्चुअली. ओके,
So अभी आप currently आप you are into working as a relationship manager with Yes, Star currently, yes. Currently, I'm working with the relationship as a relationship manager with Star Health Insurance. स्टार हेल्थ इंश्योरेंस। हाँ। तो मुझे बताइए कि जैसे आप थे तो जैसे एमकॉम स्टूडेंट है ना, तो एमकॉम स्टूडेंट से ये सेल्स में आने की क्या सूझी, लाइक व्हाट मोटिवेटेड यू टू टेक दिस पाथ लाइक एमकॉम टू सेल्स? पैसा। बिकॉज मैंने ये एनालाइज कर लिया था कि मैं एचआर में जा सकता था और मेरा इंटरव्यू वहाँ सेलेक्ट हो चुका था मैं एचआर के लिए भी, बट मैंने देखा कि वहाँ पे मुझे पैसे नहीं मिलेंगे जो सबसे बड़ी नीड होती है इंसान की कॉर्पोरेट में जाने की। सो मैंने सोचा कि जब मैं प्रेशर को हैंडल कर सकता हूँ अच्छे से, जब कुछ है अंदर, हाँ मैं बोल सकता हूँ अच्छे से, और ये लाइक मैं किसी चीज में शर्माता नहीं हूँ। पहली बात तो मैं शाय नेचर का बिल्कुल नहीं, मैं एक्सट्रोवर्ट पर्सन। सो ये मेरा बहुत बड़ा एडवांटेज रहा सेल्स में, इंटरव्यू क्रैक्स करने में भी। मैंने इंटरशाला से भी 5 से 6 इंटरव्यूज किए हैं। ओके, ग्रेट। हाँ, सो ये सब मेरे लिए काफी इजी था, मतलब जॉब लेना मेरे लिए काफी इजी था। जब मेरी इंटर्नशिप हुई तो यस मैम, प्लीज आस्क। हाँ नहीं, वो दिस वाज द ओनली क्वेश्चन, आई थिंक सो। आप बोल आंसर दे ही रहे हैं कि यू गॉट हायर्ड फॉर एन इंटर्नशिप, है ना, एंड लेटर यू टर्न दैट इंटर्नशिप इनटू अ फुल टाइम रोल with as a relationship manager within 1 month. So this is impressive. So could you please share some strategy that help you make that switch, like from internship to full time role? Because eventually तो सबका goal यही है ना कि अगर कोई internship भी कर रहा है to gain experience to eventually land a full time job, and you did it. तो अब तो कुछ strategy that you use to how did you convert your internship into a full time role? Ma'am, I want to tell about only one strategy. Make listening. जितनी अच्छी आपकी लाइजनिंग होगी वहाँ पे पर्सनलाइजिंग, लाइक मेरे रिलेशंस कैसे हैं लोगों के साथ, ये मैटर करता है पर्सनल लाइफ में भी, प्रोफेशनल लाइफ में भी। अब लाइक मैं उस इंटर्नशिप में था, बट वहाँ पर मैंने आपकी एचआर टीम से उसके बाद मैंने काफ़ी बार उनको बात की कि ये तो 11-12 घंटे शिफ्ट करवा रहे हैं, मैं कैसे कर सकता हूँ ऐसे। बट मुझे लेकिन मेरी वहाँ लाइजनिंग अच्छी बनी। जब मैं नोएडा गया था इंटर्नशिप करने के लिए, तो वहाँ पर ही किसी ने और मुझे सजेस्ट किया कि आप ये कंपनी है उनकी खुद की, वो खुद स्टार हेल्थ इंश्योरेंस में एज ए सीनियर रिलेशनशिप मैनेजर काम करते हैं। ओके। सो उन्होंने मुझे रेफरेंस दिया मेरा अपनी कंपनी में, देन मेरा इंटरव्यू हुआ, मेरा सिलेक्शन भी हो गया और मुझे ज़्यादा बेटर पैकेज भी मिला। ओके, दैट इज ग्रेट। और सबसे बड़ी बात जो मुझे लगी, मुझे लाइक काम वो मिला जिसके अंदर मैं पहले से ही परफेक्ट हूँ, लाइजनिंग क्रिएट करना। मतलब मेरा जो काम है बेसिकली रिलेशनशिप्स के ऊपर ही डिपेंड है कि मैं बैंकर्स के साथ कैसे रिलेशन मेंटेन करता हूँ। That is nice. So, जैसे you did Internship Business Development Placement Guarantee course, and this course guaranteed you a placement, है ना? तो before enrolling into this course, were you expecting to get hired? मतलब आपको doubt था कि नहीं, पता नहीं कोर्स कह तो रहा है गारंटी। 100% डाउट था कि प्लेसमेंट गारंटी देना, गारंटी वर्ड जो होता है वो बहुत सोच समझ के देना पड़ता है आपको। हाँ। सो कैसे उसको ओवरकम किया आपने, लाइक डाउट को कैसे ओवरकम किया? मैंने उसे ओवरकम इस तरीके से किया था कि मुझे एंटर तो होना ही था। मैंने सोचा कि जब मुझे एंटर होना ही है इस फील्ड में, सो एक ट्यूशन फीस ही थी वो, एक तरह की, ज़्यादा कुछ था नहीं। तो मैंने सोचा कि जब मैंने इतना पैसा लगाया अपनी स्टडीज़ के ऊपर, तो मैं थोड़ा सा और इन्वेस्ट कर लेता हूँ, और नहीं तो मुझे कुछ बेटर सीखने को मिलेगा ही मिलेगा। क्योंकि मैंने जब कोर्स का पूरा डिस्क्रिप्शन पढ़ा था तो उसमें बेसिकली कम्युनिकेशन स्किल्स और ऐसे चीज़ों का यूज़ हुआ था, लाइक ऐसे वर्ड्स, ऐसी चीज़ें मैंने सीखी उस कोर्स में, जो मुझे लगा कि हाँ मैं काफ़ी कुछ सीख सकता हूँ। और ऊपर से फिर मुझे इतना पता था कि इंटर्नशाला ना प्लेटफॉर्म एक ऐसा है जो अब पहले से ही अपने जैसे टाई अप्स और इन सब के लिए काफ़ी फेमस है। लाइक इंटर्नशिप करवाने के लिए इंटर्नशाला पहले से ही बहुत फेमस है। कोर्स तो उन्होंने बाद में स्टार्ट किए, तो ये भी मैंने पता किया था। देन उसके बाद मैंने कोर्स ले लिया और अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया। That is great. So, like, yes, I agreed that Internship helped you. Internship played a role to get a job. But I'm sure आपने अपनी भी skills पे काम किया होगा during the course and after the completion of the course. जैसे आपने कहा कि course complete भी नहीं हुआ था, उससे पहले आप place हो गए थे, तो वो कौन सी skills हैं जिन पर आपने काम किया और वो कोर्स ने मदद की उस स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए, जिससे आपको इंटर्नशिप मिली एंड इवेंचुअली अ जॉब एज वेल? मैम मेरी सबसे पहला लाइक मैं बताऊंगा, कोर्स में लॉन्च होने के बाद में मैंने अपनी पर्सनैलिटी में चेंजेस किए।
क्योंकि जो दिखता है वही बिकता है। सेल्स में जब काम बेचने का है तो मुझे दिखना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने फोकस किया ओवरऑल पर्सनैलिटी पे, हेल्थ पे, क्योंकि हेल्थ अच्छी रहेगी तो आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी रहेगी, जिससे आप लोगों की चीज़ों को कैच कर सकते हो। बेसिकली सेल्स का काम जो है लोग सिर्फ बेचना नहीं है, वहाँ देखना भी पड़ता है, सुनना भी पड़ता है, और सुन के चीज़ों को कैच भी करना होता है, बिकॉज कस्टमर्स के ऊपर हमें पूरा फोकस रखना पड़ता है अपना। Like you need communication skills and that involves listening skills as well. यस, कम्युनिकेशन स्किल्स तो इसके बिना कुछ नहीं हो सकता। कम्युनिकेशन स्किल्स सबसे पहली चीज़ है, रिक्वायरमेंट है जॉब की, सेल्स की, जो कि मेरा पहले जितना था उससे ज़्यादा बेटर कोर्स के बाद हुआ। और मैम प्लीज बुरा मत मानिएगा, बट उससे भी ज़्यादा बेटर तब होता है जब आप खुद फील्ड पे उतरते हो। Exactly, true. On job, yeah. जब मैं इंटर्नशिप करने गया था तो 1 महीने में इतना कुछ सीख चुका था कि उस 1 महीने की एक्सपीरियंस के बेस पे मुझे दूसरी जॉब दे दी गई थी। लाइक उन्होंने मुझसे क्वेश्चन कहीं और से कुछ पुटअप नहीं किया। सेकंड इंटरव्यू में सिर्फ वहीं से क्वेश्चंस आते थे जो मैंने इंटर्नशिप में किया है। मुझसे पूछते थे आपने क्या सीखा, in this internship, what is your job role, what you do there, इस टाइप के क्वेश्चंस ही पुटअप होते थे हमेशा। Okay, great. हाँ, So tell us about your internship interview process. जो internship का interview process था वो आपका शायद first interview आपने face किया होगा, तो वो कैसा था? Was it easy, difficult? What kind of question did they ask? And how did that course help you to clear this your internship interview? मैम एक्चुअली वो मेरा पहला इंटरव्यू नहीं था, उससे पहले मेरे 5 इंटरव्यूज में रिजेक्शन हो चुके थे। तो ये चीज़ तो मैं बिल्कुल ओपनली बोलना चाहूँगा कि रिजेक्शंस तो आपको सेल्स में मिलेंगे, डेली मिलेंगे। तो आपकी अचीवमेंट उतनी ज़्यादा नहीं होती जितने आपके रिजेक्शंस होते हैं, क्योंकि हमें लीड मिलती है कितनी, 10 लीड्स मिलती है, उनमें से सिर्फ 2 ही कन्वर्ट हो सकती है। तो रिजेक्शंस की तो हमें हैबिट होनी ही चाहिए। सेल्स में सबसे पहली चीज़ आपको रिजेक्शन की हैबिट होनी चाहिए। कोई दिक्कत नहीं है, रिजेक्शन आ गया नॉर्मल लेके चलो। मेरे 5 इंटरव्यूज जब मैं रिजेक्ट हुआ 5 इंटरव्यूज में, सो ये मेरा 6th इंटरव्यू था। ओके। तो फर्स्टली ना आपको इंटरव्यू बिल्कुल कंफर्टेबल होके इंटरव्यू का मेरा ये एक्सपीरियंस तो कोर्स में मुझे सिखाया गया था कि इंटरव्यू के टाइम पे आपको सिर्फ कॉन्फिडेंट होना है, आई कॉन्टेक्ट्स अपने बीच बीच में करते रहने हैं, प्लस ये अपनी वर्डिंग पे बहुत ध्यान रखना है। आप हिंदी में बोलो, इंग्लिश में बोलो, डजंट मैटर। इट डजंट मैटर कि आपकी लैंग्वेज क्या है क्या नहीं, सेल्स में ये सब मैटर भी नहीं करता, मैंने देख लिया ये। हाँ, सो आप चाहे हिंदी में बोलो चाहे इंग्लिश में बोलो, बट आप जो बोलो वो ऑथेंटिक होना चाहिए। एक्स्ट्रा ना बोलते हुए बस अपनी चीज़ों को जैसा वो क्वेश्चन करे उस हिसाब से उनका आंसर्स दो। कोर्स में मेरा ये हेल्प ऐसे हुआ कि बीच बीच में जब इंटरव्यूज होते थे, मॉक इंटरव्यूज मेरे, तो मैं उनमें काफ़ी नर्वस हो जाता था। अच्छा। और अपनी नर्वसनेस को दूर करने के लिए मैं कई बार अभिषेक सर को फ़ोन पे बात कर लेता था उनसे, नॉर्मली अपने कोर्स से रिलेटेड ही, और कहता था सर हाँ ऐसे बस नॉर्मल बातें करते मेरे कम्युनिकेशन स्किल्स भी बेटर हुए, और मेरा जो इंटरव्यू को लेकर नर्वसनेस होती थी इंटरव्यू आते ही, वो दूर हो गई थी। So now tell us about what is your job title and what do you do? My job title is as a relationship manager. Okay. Now I work as a relationship manager in Star Health Insurance. So relationship manager का बेसिकली काम हमारे पास ये होता है, कई ऐसे बैंक्स हैं जिनका टाई अप होता है स्टार हेल्थ इंश्योरेंस के साथ, मेरी कंपनी के साथ जो टाई अप्स होते हैं, ठीक है। सो उसमें क्या होता है कि उनकी बैंक्स की टीम में इंक्लूड होता है उनके इंश्योरेंस के टारगेट्स करने। सो वो पूरी टीम हमारी हेल्प करती है, क्योंकि उनके खुद के टारगेट्स होते हैं इंश्योरेंस के, और हमारे भी होते हैं। बट मेरे 5 से 6 कॉम्पिटिटर्स के भी उनके साथ टाई अप है। सो बेसिकली रिलेशन मेंटेन करके मुझे ये देखना होता है कि इंश्योरेंस के टारगेट्स मेरी कंपनी के थ्रू अचीव, मतलब मुझे जो लीड्स आई वो आपकी कंपनी को मिले rather than going to other 5 companies। कुछ भी करे बट वो मेरे पास आना चाहिए, ये मेरा काम होता है। और इसीलिए मुझे बैंकर्स के साथ अच्छे रिलेशंस मेंटेन करने होते हैं, उनको बेटर सर्विस प्रोवाइड करनी होती है। सो उसके लिए सबसे पहली चीज़ देखी मैंने, आपको प्रोडक्ट की कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए सेल्स में। प्रोडक्ट की नॉलेज तो उसके बिना आप प्रोडक्ट सेल नहीं कर सकते, उसकी कंप्लीट नॉलेज हो। देन उसके बाद आपको ये देखना है कि आपको मौके कहाँ मिल रहे हैं, जहाँ भी आपको मौका मिल रहा है वहीं पर आपको अपना पिच करना प्रोडक्ट, ताकि सबकी आप नज़र में रहो। क्योंकि मेरे मैनेजर ने मुझे आते एक बात बोली थी, पंकज जो दिखता है वही बिकता है यहाँ पे। इन्होंने मुझे गोल्डन रूल दिया था, और ये मेरे काफ़ी काम आया था। टाइम पे अवेलेबल रहना बहुत ज़रूरी है।
And so what's your favorite part of your job? मेरा फेवरेट पार्ट एक्चुअली पूरा वही है जब मैं बैंक्स में जाता हूँ, क्योंकि बैंक्स में लाइक मेरे ऊपर मेरा बॉस नहीं बैठा होता, बट जो लोग होते हैं उनसे मैं काफी अच्छी मेरी बॉन्डिंग हो चुकी है अब तो। मेरे अच्छे फ्रेंड्स हैं एक्चुअली अब मुझे अगर बोला जाए कंपनी की तरफ से कि आप इन ब्रांचेस को छोड़े कहीं और चले जाओ तो मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट होगा। हाँ, तो जो मेरा फेवरेट पार्ट है मेरी जॉब का वो यही है कि जब मैं पूरे दिन बैंक्स में होता हूँ तो मुझे अच्छा लगता है काफी। बैंक की सेल्स टीम के साथ जब मैं काम करता हूँ, interacting with people and making relationships. यस, आई एम एक्सट्रोवर्ट पर्सन। सेल्स में एक्सट्रोवर्ट होना बहुत जरूरी है, इंट्रोवर्ट पर्सन कभी सेल कर ही नहीं सकता। तो एक्सट्रोवर्ट होने के वजह से भी मेरा मन करता है कि मैं लोगों से जाऊं, बातें करूं। खाली बैठना मुझे पसंद भी नहीं है अब। That is nice. So now there is a small segment for you, a rapid round of questions segment. Sure. So I'll be asking a few questions and you have to reply them in one word or if you can. So who was the first person you called after getting hired for your internship? मैंने उस टाइम अपने फ्रेंड्स को ही कॉल किया था। आई कॉल टू माई फ्रेंड कि मैं ऐसे एक इंटर्नशिप में सेलेक्ट हुआ हूँ, तो मुझे करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो उसने मुझे कहा कि चला जा फटाफट से, क्योंकि बिकॉज आपको कहीं ना कहीं से शुरुआत करनी होगी। तो मैं चला ही गया। हालांकि मेरा इंटर्नशिप का एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा था। जैसे इंटरव्यू आज कंडक्ट हम लोग कर रहे हैं आज, ये पहले भी होने वाला था, बट उस टाइम मैं प्रिपेयर ही नहीं था उस चीज़ के लिए, क्योंकि 11-12 घंटे की शिफ्ट हो, ये सब कुछ मेरे लिए भी पॉसिबल नहीं था। बट ये था कि इंटरशाला की टीम ने मेरी उस टाइम काफ़ी हेल्प की थी। मुझे बताया था पर्सनली, मुझे एचआर मैनेजर ने तक ये बताया कि आप किस तरीके से अब क्या क्या करो कि आप वहाँ से निकल सको जल्द से जल्द। तो उन्होंने मेरी हेल्प की वहाँ से निकलने में भी, और दूसरी जॉब लेने के लिए मेरे पास काफ़ी ऑफर्स आते थे इंटरशाला की थ्रू। लाइक हे जॉब्स से मैं सेलेक्ट हुआ था इंटरव्यू के लिए, और बाकी कंपनीज के लिए मैं सेलेक्ट हुआ था, ठीक है। बट मुझे एक बेटर अपॉर्चुनिटी कहीं और मिली तो मैं कहीं और आ गया था। So which emoji will you use to show their reaction? So ऐसे लोग वो इमोजी होता है, हाँ okay, yeah. I want to use this emoji. So what kind of student were you in your college? Like backbenchers थे, average थे, I'm always a average student. Like बचपन से लेकर के from class KG to M.Com, I always be a average student. हाँ, लेकिन M.Com के बाद मैं थोड़ा ज़्यादा इंटेलिजेंट हो गया था। M.Com के बाद you pursued internship. Yes. That's why. Yes. मतलब उस कोर्स के अंदर मैंने ये चीज़ देखी थी कि मैं उन लोगों से बात कर रहा था जो शायद मेरे लिए एक अलग दुनिया ही थी। हाउ टू कम्युनिकेट पीपल, लाइक मेरे लिए था कि मैं एक स्मॉल सिटी में रहने वाला लड़का था, लेकिन वहाँ पर जब गूगल मीट्स पे हम लोग जब मीटिंग्स करते थे, मिलते थे, सेमिनार्स होते थे हमारे, तो उस टाइम मैंने देखा था कि ऐसे लोग इस तरीके से बोलने का, उनका वे ऑफ टॉकिंग कैसा है, वो लोग कैसे कैच करते हैं वर्ड को, एक ही चीज़ को ध्यान से सुनते हैं फिर उसको रिप्लाई करते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो मैंने ये चीज़ें उनसे सीखी थी क्लासेस के टाइम पे, चीज़ें सीखते सीखते। मतलब क्लासेस का भी काफ़ी कैसे अट्रैक्टिव होती थी, क्योंकि पीपीटी वगैरह प्रिपेयर अच्छे से होता था, पीपीटीज हमें दिखाई जाती थी, और ये मेरे लिए पढ़ने का भी एक नया तरीका था। सो मुझे ये भी पसंद आया था, और कोर्स के बाद जब मुझे जनरली मेरी अच्छी रही है, लाइक सितंबर में शायद मेरी इंटर्नशिप हुई थी, उसके बाद से अब तक मुझ में काफ़ी चेंजेस आ चुके हैं। So how did you spend your first salary? एक्चुअली मैंने सैलरी का ज़्यादातर पार्ट तो मैंने पापा को दे दिया था। सो उसके बाद उन्होंने मुझे नया फ़ोन गिफ्ट किया था। Okay. So one song you relate to when it comes to your career journey so far? Okay. मैं एक्चुअली ज़्यादा सॉन्ग सुनता नहीं हूँ, बट इस सिचुएशन में मुझे एक सॉन्ग याद आ रहा है कि क्या था क्या हो गया, ऐसा लाइक कुछ सॉन्ग है ना। हाँ, 3 महीने पहले तक मैं कुछ और था, 3 महीने बाद में कुछ और हो गया हूँ। एक्चुअली जब मैंने उस जॉब को छोड़ रहा था तो मुझे एक सॉन्ग याद भी आ रहा था, मैं किसी और का हूँ फिलहाल कि तेरा हो जाऊं। बिकॉज वो एक इंटर्नशिप थी और 12-12 घंटे की शिफ्ट थी, और इंटर्नशिप में सिर्फ 20,000 के स्टाइपेंड में कोई भी 11-12 घंटे की शिफ्ट नहीं करना चाहता होगा ऑब्वियसली मैम।
सो उस सिचुएशन में मुझे एक सॉन्ग याद आया था कि मैं किसी और का हूँ फिलहाल, लाइक मेरे पास ऑफर लेटर था, तो मैंने कहा कि मैं किसी और का हूँ फिलहाल, तो कुछ ऐसा कर कि मैं तेरा हो जाऊं। Obviously. Yes. So, best piece of advice you have received from someone regarding your career? Actually, I receive most of the advices from the HR team regarding my career, because HR team is one उनकी advice services में भूल नहीं सकता। which you feel कि आप अब तक की best advice मिली जिससे you have achieved this much in your career. So one advice जो आप बताना Actually, चाहें। this advice coming from my friend side. My friend has told me about उसने मुझे डायरेक्ट बोला कि पंकज, अगर आपको जाना है, दूर से बैठ के आप कोई भी चीज़ देख लोगे, आप उसको एनालाइज नहीं कर सकते, आपको जाना ही पड़ेगा। अगर तुझे जॉब करनी है तो तू पहले जा, बाहर जा, उसके बाद तू देख तुझे क्या मिलता है। और सच में जब मैं बाहर गया तो मुझे पता चला कि अपॉर्चुनिटीज से भरी हुई दुनिया है। ठीक है, लाइक यहाँ पे ऐसा नहीं कि इंडस्ट्री के अंदर लोगों को कमी है, लोगों को मतलब एम्प्लॉयज नहीं चाहिए। वहाँ पर बहुत डिमांड है एम्प्लॉयज की, बैंक्स में बहुत ज़्यादा डिमांड है, मेरी खुद की कंपनी में बहुत डिमांड है, बल्कि बेटर एम्प्लॉयज नहीं मिल पाते लोगों को। दिक्कत ही होती है कि लोग ऐसे आते हैं कि बोलना तक नहीं आता है, मतलब वो परफेक्टली कम्युनिकेट भी नहीं कर पाते, अपने आप को इंट्रोडक्शन भी नहीं दे पाते कई बार। ऐसे लोग मैंने देखे सामने से इंटरव्यू में, तो मेरा उनको देख के मेरा कॉन्फिडेंस ज़्यादा बढ़ गया था कि एटलीस्ट ये सब है तो मैं तो चला ही जाऊंगा। So what's the most common misconception you have heard about regarding sales job? कि लोगों का मानना है कि ये एक बड़ा मिसकंसेप्शन आपने सुना हो सेल्स जॉब के बारे में आज तक? यही कि अगर टारगेट अचीव नहीं होते तो आपको निकाल देंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। बिकॉज टारगेट्स वो ऐसे ही होते हैं कि आप हर टाइम उनको कम्प्लीटली अचीव नहीं कर सकते। बाकी ये कि ज़्यादा प्रेशर होता है ये वे, ऐसा कुछ नहीं होता है, कोई भी इतना प्रेशर नहीं डालता आपके ऊपर। सेल्स में थोड़ा प्रेशर होता है लेकिन इतना भी ज़्यादा नहीं कि उससे आपकी हेल्थ खराब हो जाएगी या कुछ और इश्यूज होंगे। So share a funny or memorable experience from one of your sales call, like अब तक आपने काफी सेल्स विजिट कॉल्स की होंगी विद क्लाइंट्स, तो एनी फनी एक्सपीरियंस और एनी फनी इंसिडेंट यू वुड लाइक टू शेयर? फनी तो नहीं बट डेंजरस सीन जरूर है मेरे पास। लाइक फनी सीन तो कभी ऐसा हुआ नहीं कुछ खास, बट डेंजरस सीन तब हुआ था जब एक लेडी ने मुझे मतलब वो दिया था, धमकी दी थी कि अगर मेरा क्लेम कहीं पे अटका ना तो मैं तुम्हें देख लूंगी पंकज, तुम्हारा नंबर मेरे पास है, मेरा क्लेम कहीं नहीं अटकना चाहिए, मुझे 3-4 महीने का तो क्लेम चाहिए इंश्योरेंस का, क्योंकि उसका कुछ रिक्वायरमेंट होगी। सो उसने बताया कि उसकी फैमिली कहाँ तक पहुँच है, तो मुझे भी लगा कि चलो कोई बात नहीं आप जब आपको क्लेम की जरूरत हो या जब आपका काम कोई अटक जाए तो मुझे बता देना, मैं जॉब छोड़ दूंगा। So yeah, I'm done with the questions and great, Pankaj, you did great. Pankaj, throughout the interview, I realized that आपकी जो story है ना काफी relatable है. In what sense कि अगर आप देखें तो majority students यही होते हैं जो एवरेज थ्रू आउट एजुकेशन एवरेज रहते हैं पढ़ाई में, वे एवरेज ग्रेजुएशन एवरेज कॉलेज से एवरेज ग्रेजुएट हो जाते हैं एंड समहाउ काफी अनश्योर रहते हैं अपने करियर को लेके कि व्हाट नेक्स्ट, कि अब पढ़ाई भी हो गई, ग्रेजुएशन भी हो गई, व्हाट नेक्स्ट, राइट? एंड तो आपकी स्टोरी उस मामले में बहुत रिलेटेबल है टू आवर ऑडियंस कि from your story one can learn कि अगर आप शुरू में throughout average रहे, still you have a scope to excel in your career, बस you need the right direction, है ना? तो आपके लिए मेरे ख्याल से जैसा कि आपने कहा इंटर्नशाला का बिजनेस डेवलपमेंट प्लेसमेंट गारंटी कोर्स वो डायरेक्शन बनी आफ्टर एमकॉम। सो अगर बहुत ही ब्रीफ उसमें अगर आप बताना चाहो कि an advice you would like to give a college student or a graduate who is about to start their career, तो क्या वो advice आप दोगे उसको? keeping it in view कि एक एवरेज कॉलेज का बच्चा एक एवरेज ग्रेजुएशन करके करियर में अनश्योर होने के बावजूद भी अपना कैसे करियर बना सकता है, तो उस मामले में आप क्या एडवाइस देना चाहोगे उसको?
मैं फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक मैं इस चीज़ पे आऊँगा कि एवरेज स्टूडेंट सिर्फ मार्क्स के बेसिस पे होते हैं। हाँ, ट्रू। वो लोग हाँ, बेसिकली जो स्पेशली बैक बेंचर्स होते थे पहले, वो काफ़ी एडवांस होते हैं और वो सेल्स में काफ़ी अच्छा परफॉर्म भी करते हैं। क्योंकि बैंक्स की टीम को जाके देखता हूँ तो मोस्ट ऑफ द पर्सन आर बैक बेंचर्स, लाइक लड़कियाँ भी जो है वो पूरी बैक बेंचर्स होती हैं। और स्पेशली आपको पहले शाय नहीं होना चाहिए। सेल्स में शाय नेचर तो चल जाएगा, जिसका भी नेचर शाय नहीं है वो इस कोर्स को अच्छे से कर सकता है और देन उसके बाद में इस इंडस्ट्री में आगे तक जा सकता है। लाइक जो मेरा ग्रोथ है, मुझे लगा नहीं था कि मुझे 1 महीने की इंटर्नशिप के बाद में एक अच्छी जॉब, परमानेंट जॉब भी मिल जाएगी। सो ये भी मेरे लिए एक बड़ी अचीवमेंट रही है। और उसके बाद भी मैं आपको बताऊं कि अभी हालांकि मैं स्विच नहीं करने वाला, बट मुझे बैंक से भी ऑफर आ चुके थे। हाँ, कि मैं बैंक्स को भी ज्वाइन कर सकता हूँ। लाइक ये भी मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी है कि एक बार मैंने पैर रखा था और पैर रखने के बाद आगे तक चलते गए, वो अपने आप हो जाता है। और मैं बाकी सबको भी एडवाइस करूंगा, अगर वो अपना करियर बनाना चाहते हैं सो उनको कहीं ना कहीं से शुरुआत करनी होगी। ठीक है, स्टार्टिंग अपनी करें, टाइम पे करें, बिकॉज वहाँ पे आपका एक एज का भी इशू बन सकता है बाद में। तो टाइम पे शुरुआत करो और कोर्स उसे शायद वही लेना चाहिए वहां से जिसमें वो पहले इंटरेस्टेड है या जो उसके नेचर के अकॉर्डिंग फिट बैठता है। Yes. अगर किसी का नेचर ऐसा नहीं है कि वो ज्यादा बातें नहीं कर सकता या बहुत शाय नेचर का है, सो उसे सेल्स से दूर रहना चाहिए और उसे एचआर या कुछ दूसरे कोर्सेज को ट्राई करना चाहिए। जैसे एचआर का कोर्स काफी अच्छा है इंटरशाला का। ये मैंने सुना है और मैं कुछ टाइम बाद अपनी सिस्टर को भी इन्वॉल्व करना ही सोच रहा हूँ। That is great. Okay. Yeah. So thank you so much, Pankaj, for sharing your story with us. And I hope our viewers who are listening to this video will surely get motivated and will work hard to achieve their dreams. So I wish you all the best for your future endeavors. Thank you so much, Divya, and thanks for the better services again. So this was Pankaj's story. He did it, you can too. So do not forget to like, share and subscribe to motivate me and my team and to know more such success story. Till then, all the best.